ये टिप्स था तुम्हारा सिलेक्शन का। अब तुम्हारे 700 मार्क्स का राज क्या है? मीट मोक्ष शर्मा, जिनके नीट 2023 में 700 मार्क्स हैं। ओके मोक्ष, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो मैम, मेरा नाम मोक्ष शर्मा है। मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। हाँ। मैंने 12th के साथ नीट में 700 आउट ऑफ 720 स्कोर किया। मैंने अपनी सिटी में रह के प्रिपरेशन की थी। आपने क्वेश्चन पूछा कि लास्ट के 2 महीने के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर हाँ। बच्चों को अपने प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए। हाँ। तो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है, मुझे अभी भी लगता है ऐसा कि लास्ट के मंथ में, मतलब लास्ट 2 मंथ्स के अंदर, लास्ट के 5-6 मंथ तक हमें कोई नई चीज़ कभी प्रिपेयर नहीं करनी चाहिए कि हम नई बुक्स पढ़ लें या फिर कोई नए क्वेश्चन सॉल्व कर लें। हाँ। हमें कभी भी मतलब जो आउट जो ऑफ पहले से पढ़ा है। हाँ, हमने जो बस पहले 1 साल या 2 साल हमने प्रिपरेशन किया है, या फिर जो टॉपर्स हैं उन्होंने अपनी जो प्रिपरेशन किया बस उसे रिवाइज करना होता है। अब कई बार क्या होता है, हम रिवाइज कर लेते हैं, बार-बार रिवाइज करने से हम थक जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि अब थक गए, हम कुछ नया प्रिपेयर करें। लेकिन होता क्या है, जो हमने किया है प्रिपेयर, क्वेश्चन हमेशा वैसे आते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमने कर लिया, उसका में से क्वेश्चन होते हैं तो क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम है कि हमने जो पढ़ा होता है वो अच्छे से पढ़ा नहीं होता हमने। तो ज़रूरत है ज़्यादा पढ़ने की बजाय कम पढ़ो, लेकिन मतलब जो पढ़ा उसको अच्छे से पढ़ो। अच्छे से पढ़ो, बार-बार पढ़ो। यस मैम। और एनसीईआरटी जो बायोलॉजी उसके अंदर तो सिर्फ एनसीईआरटी आती है। तो हम बायोलॉजी की एनसीईआरटी 11th से पढ़ते आते हैं, 11th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद भी पढ़ते हैं, टॉपर्स जो होते हैं उसके बाद भी पढ़ते हैं। तो उसका मतलब उसको एग्जॉस्ट हो जाते हैं उसको पढ़ने के बाद में। फिर हमें लगता है कि हमें पूरी एनसीईआरटी आती है, लेकिन उसके बाद भी क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी से ही गलत होते हैं। और एनसीईआरटी में मतलब ऐसा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती है एनसीईआरटी में। बस एनसीईआरटी कंसेप्ट को हमें याद रखना होता है, मतलब अपने कंसेप्ट बनाने होते हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है, मतलब एक लाइन के अंदर आपको इतनी चीज़ बता देगी कि आपको मतलब बाहर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बस उस एक लाइन को समझ जाओ आप। बार-बार पढ़ो, बार-बार याद करो, आपको समझ में आएगी और वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और आजकल का टाइम तो ये आ गया है, मतलब जैसे 3-4 सालों से हो रहा है कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हमसे तभी सॉल्व होते हैं। मेरे को भी ऐसा मतलब पहले डर लगता था मेरे को। 11th में था तब मेरे को पता नहीं था असर्शन रीजन आते होंगे, लेकिन बाद में जैसे मैंने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट किए तो असर्शन रीजन क्वेश्चन आने लगे। तो फिर मेरे को लगने लगा कि कहीं मतलब बाहर से तो नहीं आ जाएंगे। जैसे मैंने 1-2 पेपर देखे टेम्स के, तो उसमें कहीं बाहर से भी आ जाते, बाहर से भी रहते थे। मेरे को लगा कि बाहर से तो नहीं आ जाएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, मतलब किस तरीके के आएंगे, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। लेकिन मतलब मेरे को अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी उनको। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी और जब मेरे क्वेश्चन आए, नीट में आए थे असर्शन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में आए थे इस बार तो असर्शन। अच्छा। तो मैंने जब मतलब एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली, उसके बाद में जब मैंने उन क्वेश्चन को देखा तो मेरे से आसानी से सॉल्व हो गया। तो मैंने बाहर से कुछ नहीं पढ़ा, बस मैंने एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ा था। ये टिप्स था तुम्हारा सिलेक्शन का। अब तुम्हारे 700 मार्क्स का राज क्या है? यही है 700 मार्क्स का राज, मतलब मोस्टली तो ही है। हाँ। लेकिन बात है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जैसे हम प्रिपेयर कर लेते हैं किसी चीज़ को, मान लो मैंने फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मैंने मुझसे मतलब घर पे हो जाता है। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम है कि जब हम पेपर में बैठते हैं सो करने के लिए तो हमसे नहीं होता है। सिली मिस्टेक्स। हाँ, सिली मिस्टेक्स भी हो जाती है, मतलब हमें वो चीज़ आती है लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते उस टाइम पे जब हम पेपर दे रहे होते हैं। उसके बहुत कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस का लेवल आपका क्या हो सकता है पेपर के टाइम पे। आप मतलब उसके पहले भी जैसे क्या होता है कि कई बार हम पूरे दिन लगे रहते हैं, मतलब जैसे हम किताबों कैसे होता है चिपके से रह जाते हैं। तो जैसे हम पूरे टाइम तक, जैसे पेपर हमारा 1 घंटे बाद और हम 1 घंटे पहले तक पढ़ रहे हैं उस चीज़ को, तो क्या हमारे एक स्ट्रेस सा बन जाता है कि कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए मेरा टिप है कि मैं क्या करता था कि जैसे मेरा मॉक टेस्ट जब होता था, जैसे संडे को होता था तो सैटरडे को मैं पढ़ लेता था पूरा। तो संडे को मान लो अगर 11 बजे मेरा मॉक टेस्ट होता था तो मैं 9 बजे के आसपास पढ़ना बंद कर देता था। 1-2 घंटे फ्री सुनना है या कुछ करना है, मतलब बस शांति से बैठ जाता, थोड़ा पीस रखता था दिमाग में। क्योंकि अगर मैं लास्ट तक पढ़ा थोड़ा स्ट्रेस से कुछ क्वेश्चन हमेशा हौच-पौच हो जाता है दिमाग में, और वहाँ पर सिली मिस्टेक करने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और तो इसलिए मैं मतलब उसी टाइम तक पढ़ता था और मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता था, बस जो पढ़ना होता था, जो इंपॉर्टेंट चीज़ लगती थी लास्ट टाइम पे वही पढ़ता था सिर्फ। और बस ये बात है कि जो पेपर आप करके आ रहे हो मॉक टेस्ट लास्ट टाइम पे, उन मॉक टेस्ट को या बार-बार सॉल्व करो। उनमें कोई गलती हो रही है तो छोड़ो मत। फिर उसमें मैंने क्या किया था, 1-2 बार अपने क्वेश्चंस थे जो मैं करके आया था, मुझे मतलब कई बार मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता था अपने ऊपर, तो उसमें मेरे मार्क्स मेरे अच्छा आ जाते थे। मान लो मेरे मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन पूरे मार्क्स नहीं आ रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन जो गलत होते थे उनके ऊपर मैं ध्यान नहीं देता था। और प्रॉब्लम ये होती थी कि अगले जो कई जो मॉक टेस्ट आते थे उनमें वही क्वेश्चन आते थे, मैं वही गलत कर देता था बार-बार। फिर मेरे को अल्टीमेटली ये पता चला कि मैं वही क्वेश्चन गलत करता था पहले मॉक टेस्ट में आए थे। गलतियों का था कि मैंने उनको वापस घर पे आके एनालाइज नहीं किया था। तो लास्ट के टाइम पे सबसे बड़ी बात है कि आपके जो पेपर आ रहे हैं उनको एनालाइज करो, एनसीईआरटी पढ़ो और अपने जो क्वेश्चन उनको बार-बार सॉल्व करो, जो पढ़े हुए क्वेश्चन बार-बार सॉल्व करो। और बस ये कहना चाहूँगा, थैंक यू। अब बताओ एमबीबीएस टफ है या नीट? मैम टफ की तो मतलब हर एक का अपना अपना लेवल होता है। जब मैं 12th में था तो मेरे को तुमने अब दोनों कर लिया है, तो अब मेरे को लगता था कि नीट टफ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, एमबीबीएस में आ जाएंगे तो समझ ही मजे हैं। लेकिन जब एमबीबीएस कहाँ गए वो मजे? नीट तो क्या ही इस टाइम पे नीट तो मतलब जैसे एक गेट होता है ना, जैसे मतलब बहुत बड़ी हवेली के अंदर आप जा रहे हो, उसका एक छोटा सा गेट है, उसके अंदर आप एंटर कर रहे हो, तो ऐसे लगता है कि बहुत छोटा सा गेट था। बड़ी हवेली तो बहुत आगे पड़ी है अभी तो 5 साल की एमबीबीएस, उसके बाद में मतलब मेरे को तो ऐसे लगने लगा पूरी जिंदगी जाने वाली है एमबीबीएस में। अभी तो एमडी डीएम एमबीए सब कुछ करना है, तो है कोर्स बड़ा है, लेकिन मतलब ये कि स्ट्रेस नहीं है
लिया था, जैसे वो 2 साल से जब मैं 11th-12th में था, हाँ। तो मतलब ये था कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन अब कुछ स्ट्रेस नहीं है, बस पढ़ना अब है, तो तुम मेरे को पता डॉक्टर है। बन ही जाओगे। तो कंफर्म है, तो बस अभी मतलब अपने लेवल पे अपने उसके पढ़ते हैं पेज पे। नाउ कम टू एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, क्या एक्सपेक्टेशन लेके आए थे? एक्सपेक्टेशन मैम, जब प्रिपरेशन करे तब तो बहुत एक्सपेक्टेशन होती थी, दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती थी, लेकिन मतलब यहाँ आने के बाद मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो मतलब सोचते थे, जो ड्रीम था कि एमबीबीएस में अच्छे डॉक्टर बनेंगे, किसी अच्छे कॉलेज के अंदर आएंगे, हाँ, तो वो ड्रीम पूरा अच्छे कॉलेज के अंदर आए हुए। IMS एक बहुत अच्छा सेंट्रल कॉलेज है, और जो मतलब ड्रीम मैंने सोचे थे कि मैं ये करूँगा कॉलेज में आने के बाद में, मैं अपने वो ड्रीम फॉलो कर रहा हूँ, चलो, जो मन में है वो करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।